remaining part. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. आज पढ़ा जो कॉम्बिनेशन दिल भी तुमको बताऊंगा कितना तुम्हें जाऊंगा। वाह भाई श्रीधर, वाह बहुत शानदार। गुड इवनिंग शिखा। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रीधर, एक गाना हो जाए, बहुत अच्छा गा रहे थे। सॉरी सर। कोई नहीं यार, इतना शानदार गा रहे थे, गाना हो जाए। गुड इवनिंग अंजू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने परम्यूटेशन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन की मीनिंग मैंने क्या बताई थी। कॉम्बिनेशन की मीनिंग होती है सिलेक्शन। जहां जहां हमें सिलेक्शन की सप्लाई करना पड़ता है वहां पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक। चलो एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकैप करके क्वेश्चंस पर आते हैं। यार एक मिनट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन की मीनिंग मैंने क्या बताई थी, सिलेक्शन। अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, हमें सेलेक्ट करना है r ऑब्जेक्ट्स, तो सिलेक्शन के वेज होते हैं एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक। अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो क्रिकेट में क्या होता है, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं टीम में, ठीक। और प्लेइंग 11 में हमारे 11 बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है, 11। तो अगर हमसे पूछा जाए 15 में से 11 बंदों का सिलेक्शन हम कितने वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन 15 में से 11 बंदों का। तो टोटल बंदे ये इसकी वैल्यू n हो गई, और जितनों का सिलेक्शन किया जाता है वो हमारा होता है r, ठीक। तो 15 में से 11 का सिलेक्शन किस वेज से होगा, एनसीआर मींस 15 से 11, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना। फैक्टोरियल n मींस फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल r मींस फैक्टोरियल 11 इनटू फैक्टोरियल n माइनस r मींस फैक्टोरियल 4। सॉल्व कर लो इसको। फैक्टोरियल 15 की वैल्यू 15 इनटू 14 13 12, फैक्टोरियल 11 बचेगा, फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24। ठीक। अब देखो ये हाँ ठीक है सुनता, ये बताने का मेरा पर्पस क्या था, इसमें मैं तुमसे 2-3 रिलेटेड फॉर्मूले बताने हैं एक्चुअली अभी, ठीक है। तो उन फॉर्मूलों को बताने के लिए हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया था। अब वो फॉर्मूले तुम्हारी कैलकुलेशन उसके लिए यूज होंगे। जैसे कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन फॉर्मूलों का यूज करना है। वो फॉर्मूले क्या कहते हैं एक बार वो देख लो। जैसे पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं एनसीआर। एनसीआर की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है एनसीएन माइनस आर के, ठीक। एनसीआर की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी एनसीएन माइनस आर के। एनसी1 की वैल्यू होती है हमेशा एन के इक्वल। जैसे अभी हम ये जो आखिरी के 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का मैक्सिमम यूज कहां पे आएगा, जो हम लोग कई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कमेटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वहां पे आखिरी 2 मेथड की जरूरत पड़ेगी। और एनसी0 की वैल्यू होती है एनसीएन के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। जैसे एनसी1 की वैल्यू एन के इक्वल 3c1 की वैल्यू क्या होगी 3, 7c1 की वैल्यू क्या होगी 7। सिमिलर वे में एनसी0 लिखा है 8c0 वैल्यू क्या होगी 1, लिखा है 9c9 वैल्यू क्या होगी 1। अब आते हैं पहले फॉर्मूले पे। एनसीआर की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है एनसीएन माइनस आर के। जैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है 15c11 की, यहाँ पे n की वैल्यू है 15 और r की वैल्यू है 11, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर किसके इक्वल होता है, n c n माइनस r के। तो n माइनस r क्या हो जाएगा 4। तो 15 से 11 की बट मैंने कुछ स्टार्टिंग नहीं किया, पहली स्लाइड है। और पहली स्लाइड में भी जो कल बताया था ना, बस वही अभी रिवाइज करवा रहे थे। कॉम्बिनेशन की मीनिंग सिलेक्शन, टोटल ऑब्जेक्ट्स n सेलेक्ट करना है r, n में आता सिलेक्शन एनसीआर, ठीक है। एक एग्जांपल दिया था 15 बंदे हैं 11 को सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे 15 से 11, बस वही वैल्यू ओपन करिए। उसके अलावा ये 3 फॉर्मूले बताएंगे, याद कर लेना, ठीक। ये पहला फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीएन माइनस आर के। तो 15 से 11 की वैल्यू होगी 15 से 4 के इक्वल। अब 15 से 11 की वैल्यू फाइंड करो या फिर 15 से 4 की वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू इक्वल होगी। अब वैल्यू कैसे विदाउट फॉर्मूला कैसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे वो देख लेना। अब जैसे हमें 15 से 4 की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो अब यहाँ पे n की वैल्यू है 15, r की वैल्यू है 4, तो जितनी भी r की वैल्यू हो उतने टाइम्स ओपन करेंगे n को। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू 4 है तो 15 को हम 4 टाइम्स ओपन करेंगे, एक एक कम करके 15 into 14 into 13 into 12, बस 4 टाइम्स, जो r की वैल्यू होगी उतने टाइम्स ओपन करना है। और अपॉन में क्या आएगा, ये जो r है इसका फैक्टोरियल आएगा, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। इसको सॉल्व करना वैल्यू आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 21c 19 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 21, r की वैल्यू है 19, तो फॉर्मूला क्या होता है, n c r किसके इक्वल होता है, n c n minus r के, तो 21 minus 19 क्या हो गया 2, तो 21c 19 की वही वैल्यू होगी जो 21c2 की होगी। अब 21c2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 21 को 2 टाइम्स ओपन करो, एक एक कम करके, ठीक। अपॉन में क्या आता है, ये जो r है इसका फैक्टोरियल मींस फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है, कितना आ जाएगा 210, ठीक है। तो ये तीन छोटे छोटे मासूम से फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम्हारा कैलकुलेशन पर्पस थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई? तो इसको दोबारा समझाइएगा सर, ऊपर से नहीं समझा। कौन सा भाई? एनसीआर से जैसे शुरू किया ना फॉर्मूला लिखना। अच्छा ओके, देखो फॉर्मूला लिखा है एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीएन माइनस आर की। ये फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है 15 से 11 की, यहाँ पे n की वैल्यू है 15 और r की वैल्यू है 11, तो एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसीएन माइनस आर के। तो ओपन करो एनसी और n माइनस आर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 11 4, तो 15 से 11 की वही वैल्यू होगी जो 15 से 4 की होगी। अब 15 से 4 की हमें वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे, 15 को 4 टाइम्स ओपन कर दो, एक एक कम करके, तो 15 into 14 into 13 into 12, अपॉन में क्या आएगा, ये जो r होता है इसका फैक्टोरियल मींस अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24, ठीक है। सॉल्व कर दो, क्लियर है भाई? तो सर एनसी0 एनसीएन ये 1 निकल होगा सर। हाँ जी, ठीक है, बढ़े आगे। सर हेलो सर। हाँ भाई, सर इधर कॉम्बिनेशन और ये जो अरेंजमेंट इसमें मेरा बहुत डाउट है, मतलब कब क्या यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट दिन आपने जो प्रॉब्लम क्लियर किया था सक्सेस का जो इवेंट प्लेस, मतलब सक्सेस का इवेंट प्लेस में सिर्फ मतलब भावल आएगा, तो आपने उधर लिया था 3b2 और मैंने उधर लिया था सर 3c2 into 2 फैक्टोरियल। तो मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, मतलब कब अरेंजमेंट यूज करेंगे, कब कॉम्बिनेशन यूज देखो करेंगे। अभी कॉम्बिनेशन के सवाल करो, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में मोस्टली तुम्हें सिलेक्शन वर्ड दिख जाएगा, ठीक है। और कुछ पैटर्न है वो तुम्हें जैसे क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करोगे पैटर्न भी तुम्हें ध्यान रहेगा। जैसे जो कमेटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्टली कीवर्ड ही गिवन रहता है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, ये तुम्हें कीवर्ड गिवन रहेगा, ठीक। और बाकी एक बाकी और क्या प्रैक्टिस करो यार उससे, बस यही तुम्हें पैटर्न देखने का, पैटर्न तुम्हारे समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हें अपनी दिक्कत नहीं होगी। एक बार पहले कॉम्बिनेशन देख लो, समझ लो, अगर उसमें फिर कोई दिक्कत है फिर बोलना एक बार। और जो तुम्हें फुल असाइनमेंट दिया था ना जिसमें सारे उसके प्रैक्टिस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक बार उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बस हल्की डिजिट चेंज दी करेक्टली क्वेश्चन था उससे, और वो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा अच्छा है, तो वहां पे तुम्हें जितने भी डिफरेंस है, जितने भी डाउट है उससे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम वाले, उसको हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक साथ उनको अभी हम करवा देंगे, जितने हो पाएंगे अभी करवा देंगे, बाकी नहीं तो जब एग्जाम वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें करवाएंगे, ठीक। देखो पहला क्वेश्चन अभी छोड़ो, करवा दिया है। 13 में से 2 बंदों को सिलेक्ट करना है, 13 C2 हो जाएगा, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भाई तुम्हारा इसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है CSIR नेट का। There are 10 people in a party, किसी पार्टी में कहीं रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे 10 लोग हैं। If each one shakes hand with the other exactly once, सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। Find the total number of handshaking, तो टोटल कितनी हैंडशेकिंग होगी वो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये है तो बेसिकली तुम्हारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, राजनीति का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन, इसमें तुम कैसे पहचानोगे अभी मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें अभी कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें तुम अपना नॉर्मल रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, उससे भी ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन को समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन से ट्राई करो, और अगर कॉम्बिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है नॉर्मल अपना रीजनिंग वाला लॉजिक लगाओ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और इस क्वेश्चन के आगे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना, ये CSIR नेट का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, और इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज करके आए हुए हैं, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करो। ओके निवेदन, और ट्राई करो, एक आंसर आया है अभी और बताओ। अनु यार चेक करो। ओके रुचि, ठीक है। राहुल, सुचिता मैडम ठीक है। पार्थ ठीक, ठीक है। अभिषेक, मानवी ठीक है। शीतल कैसे किया यार, कुछ आइडिया दोगी? संदीप यार चेक करो, राजदीप चेक करो, श्रीधर चेक करो, निष्ठा मैडम ठीक है, अक्षय यार ठीक है, हिमांशु ठीक है, मोनिका ठीक, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ, जिसका नहीं आया देख लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 10 पीपल इन अ पार्टी, किसी पार्टी में 10 लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेकिंग हमें फाइंड करनी है। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट डिजिट करके समझा रहे हैं, सिद्धांत ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 दे रखा है तो मैं 5 से समझा रहे हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे 10 15 20 जितना भी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है पूजा। देखो अब हम तुम्हें डिजिट शॉर्ट करके समझा रहे हैं, 5 के थ्रू समझा रहे हैं। किसी पार्टी में 5 लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेकिंग हमें फाइंड करनी है, ठीक।
चलो जैसे मान लो 5 लोग हैं, सब क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, 4 आगे के बच्चे बैठे हैं ए बी सी डी। मैंने क्लास में एंट्री मारी। अब हम पांचों बंदे एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेकिंग हमें फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो मैंने क्लास में एंट्री मारी, अब मैंने चारों से हाथ मिलाया, पहले ए से हाथ मिलाया, फिर बी से मिलाया, फिर सी से मिलाया, फिर डी से मिलाया। तो मेरी हैंडशेक कितनी टाइम्स हुई? 4 टाइम्स हो रही ना, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो मेरी हैंडशेकिंग हुई 4 टाइम्स। अब ध्यान से देखो, मैंने चारों से हाथ मिला लिया है, ए से मिला लिया, बी से भी, सी से भी, डी से भी, मैंने चारों से हाथ मिला लिया ना, तो मेरा काम खत्म। अब मैं जाके कोचे में बैठ जाऊंगा, मैंने भाई सबसे हाथ मिला लिया है। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं, एक बार मैं ए से हाथ मिला रहा हूं, फिर ए मुझसे हाथ मिला रहा है, हैंडशेकिंग तो एक ही बार होगी। मैं चाहे ए से हाथ मिलाऊं, चाहे ए मुझसे हाथ मिलाए, हैंडशेकिंग तो एक ही बार होगी। ठीक, तो मेरी सबसे हैंडशेक हो चुका है, मैं जाके कॉर्नर में बैठ जाऊंगा, मेरा काम खत्म। अब उठेगा ए बंदा, ए मुझसे हाथ मिला चुका है, तो अब ए से हाथ मिलाएगा, बी से मिलाएगा, सी से मिलाएगा और डी से मिलाएगा, बी से, सी से और डी से। तो ए की हैंडशेक कितनी टाइम्स हुई? 3 टाइम्स। ए का भी काम खत्म, ए भी सबसे हाथ मिला चुका है। अब बी उठेगा, बी की मुझसे हैंडशेक हो चुका है, ए से हो चुका है, बी से मिलाएगा, सी और डी से मिलाएगा, तो बी की हैंडशेक हुई 2 टाइम्स, बी का काम खत्म। सी उठेगा, सी हम तीनों से हाथ मिला चुका है, सी से हैंडशेक करेगा डी से, तो सी की हैंडशेक हुई 1 टाइम्स। अब डी का बैठे बैठे सब काम हो गया, डी ने बैठे बैठे सबसे हैंडशेक कर दिया है। ठीक, देखो जब टोटल हमारे पास 5 लोग थे, तो हैंडशेकिंग स्टार्ट कहां से हो रही है? 4 से हो रही है, और कहां तक जा रही है? 1 तक जा रही है। तो टोटल हैंडशेक कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दो, कितना आएगा? 10। तो टोटल अगर जब हमने देखा हमारे पास 5 बंदे थे, तो हैंडशेकिंग स्टार्ट हुई उससे एक कम डिजिट से, मींस 4 से स्टार्ट हो रही है, 1 तक जा रही है, तो टोटल हैंडशेक हमने फाइंड कर दी। सिमिलर वे में यहाँ पे हमारे पास 10 बंदे हैं, तो हैंडशेकिंग स्टार्ट कहां से होगी? 9 से स्टार्ट होगी, और कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। तो भाई टोटल हैंडशेक क्या हो जाएगी? 1 + 2 + 3 + से अप टू 9 तक। n टर्म्स के सम का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 n * n + 1। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू है 9, अप्लाई करो, 9/2 n + 1 हो गया 10। तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हैंडशेकिंग? 45 टाइम्स। क्लियर है? तो अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन का मेथड नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्मल अपना रीजनिंग का मेथड निकालना, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? ये वाला कांसेप्ट क्लियर है? चलो अब देखो इसका कॉम्बिनेशन का कांसेप्ट देखना है राजी का। तो कॉम्बिनेशन के लिए मैंने कांसेप्ट क्या बताया था? टोटल ऑब्जेक्ट्स n सेलेक्ट करे जाते हैं r ऑब्जेक्ट्स, तो कॉम्बिनेशन NCR ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर मान लो टोटल n, जब हमें हैंडशेक करना है, अब एक बात बताओ, हमें हैंडशेक करने के लिए हमें कितने बंदे चाहिए? हैंडशेक करने के लिए ऑब्वियसली 2 बंदे चाहिए, कोई 2 बंदे हैंडशेक कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम साथ-साथ हैं, एक के ऊपर एक हाथ रख के सब लोग एक साथ मिलाते हो। हैंडशेक करने के लिए 2 बंदे चाहिए। ठीक, तो अगर टोटल n बंदे हैं, तो हैंडशेक करने के लिए हमें कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे r की वैल्यू रहेगी हमेशा 2। तो चाहे इसे हैंडशेकिंग का फॉर्मूला समझो, चाहे कांसेप्ट समझो, टोटल हैंडशेकिंग के बेस क्या होते हैं? NC2, क्योंकि हैंडशेक करने के लिए केवल हमें 2 बंदे चाहिए। इसे एज अ फॉर्मूला ट्रीट करो या फिर एज अ कांसेप्ट ट्रीट करो। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 10 बंदे हैं, तो टोटल हैंडशेक क्या हो जाएगी? 10C2। 10C2 की वैल्यू 10 को 2 टाइम्स ओपन करो, एक-एक कम करके, अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो टोटल हैंडशेक क्या आ जाएगी? 45 टाइम्स। आई बात समझ में भाई? क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर ये क्वेश्चन कल वाला परम्यूटेशन से नहीं हो सकता था कि फर्स्ट टाइम में 2% हैंडशेक हो रहे तो 9 ले लिया, देन सेकंड 1 हटा दिया तो 8 रह गए? तो बताया तो यार पूरा वाला कांसेप्ट। मतलब इसमें कहीं मेंशन तो नहीं है ना कॉम्बिनेशन का ये? देखो यार, जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस होंगे उनमें तुम्हें कीवर्ड मिलेगा, और जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनमें तुम्हें ऐसा कोई डेफिनेट कीवर्ड नहीं मिलेगा, वो तुम्हें क्वेश्चंस देख के पिक करना होगा। और ऐसा नहीं, क्वेश्चंस बहुत है, बस जो पैटर्न है उन्हीं पैटर्न से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार अपना पैटर्न दिमाग में रखना, इतना डाउट नहीं होगा। ओके सर। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था? टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन थे, हमें नंबर ऑफ हैंडशेक फाइंड करने थे। ठीक है, टोटल हैंडशेक फाइंड करनी थी। अब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेकिंग देखी है, हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला कांसेप्ट क्लियर है सबको? अब चलो रिवर्स वाला एक जल्दी से तुम लोग सॉल्व कर जाओ। आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 66, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। क्या भाई? 12 बंदे हैं। ओके भाई, बहुत अच्छे। ठीक है संदीप, सुनीता, सुनीला ठीक था, निवेदन ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है शैलेश। सर ऐसे सभी के सामने आंसर ना बताइए। भाई सभी के सामने ना बताया करो, मुझे बता दिया करो। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में किसी कहीं पे कोई दिक्कत, कोई समस्या? जिसका ना आया वो पूछ लो भाई। आ गया सबका? मैं बढ़ जाऊं आगे? उन पे 11 नहीं आएगा, चेक करो। सर बता दो सर, बता दीजिए सर, फिर क्लास के बाद में गाना सुनाओगे ना? चलो देखो इसके लिए ज्यादा फंडा नहीं लगाना है तुम्हें। कॉन्सेप्ट अगर पूछो कॉन्सेप्ट बता देंगे, पर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उससे थोड़ा बचना। जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑप्शंस तो होंगे ही, ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे पिक करोगे पहले वो देख लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 10, 11, 12, 13। हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं 4 ऑप्शन से। ऑब्वियसली इन्हीं 4 ऑप्शंस में कोई एक हमारा नंबर ऑफ पीपल होगा। ठीक, पहला ऑप्शन पिक करो 10। अगर हमारे पास 10 बंदे हैं, तो
यहाँ से टोटल हैंडशेकिंग फाइंड करो। हैंडशेकिंग के बेस होते हैं NC2। तो अगर 10 बंदे हैं तो टोटल हैंडशेक क्या होगी 10C2, और 10C2 की वैल्यू 10 into 9/2 तो कितना आएगा 45। तो यहाँ से टोटल हैंडशेकिंग है 45, जबकि क्वेश्चन में गिवन क्या है 66, मींस पहला ऑप्शन गलत। ठीक है रुचि। सेकंड पिक करो 11, अगर 11 है तो टोटल हैंडशेकिंग 11C2, 11C2 की वैल्यू 11 into 10/2 तो ये कितना आ जाएगा 55, जबकि क्वेश्चन में कितनी है 66, बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन पिक करो 12C2, 12C2 की वैल्यू 12 into 11/2 कितना आ गया 66, क्वेश्चन में भी गिवन है 66, वैल्यूज मैच कर रही है। सी ऑप्शन के साथ धूमधाम से पढ़ जाओ, यही तुम्हारा राइट आंसर एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई श्रीधर? हाँ सर। ओके, बढ़े हम आगे। चलो अब इस पैटर्न के एक दो वेरिएशंस और जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए वो करवाते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना और मुझे बस आंसर करना। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्या चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, पैटर्न यही है, पैटर्न सिमिलर है, लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन बोल रहे हैं, तुम लोग सीधे आंसर करना। कोई हॉल है, उस हॉल में टोटल 20 बंदे हैं, ठीक, कोई हॉल उसमें टोटल 20 बंदे हैं, सब लोग एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन 3। ओके शशि बताने, एक मिनट वेट कर लो, पहले वाला क्वेश्चन कर लो फिर बताते हैं। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन सुन लो, कर लो फिर बता देंगे। किसी हॉल में टोटल 20 बंदे हैं, सब लोग एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं, तो टोटल कितने लेटर्स लिखे जाएंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो। प्रियंका बहुत अच्छे यार, और आंसर बोलना मत, कमेंट कर देना। बहुत अच्छे, ठीक है। संदीप ठीक, सुनील 342 ये कैसे निकाल गया भाई? सपना ठीक, बहुत अच्छे। मानवी बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत उम्दा से पढ़ रहे हो। जैन साहब, सौम्या ठीक, मनीषा ठीक, पार्थ ठीक, ऋषभ ठीक, आस्था, रुचि, पूजा सब ठीक, बहुत अच्छे। हिमांशु बहुत शानदार। एक हिमांशु, एक कोई बंदा और पहले था, उसने भी यही आंसर किया था। जन्नत साहब हाँ ठीक है आप, ठीक है। मोनिका, सुनील हाँ तुम भी तो शायद। दिलाशा बहुत शानदार, ठीक है। ठीक है राजदीप। सुजीता 400 कैसे भाई, कितने लेटर्स लिखे? तो किसको लेटर्स लिखे जा रही हो? 400 कैसे आ गए? जन्नत साहब बहुत चिल रहे हो। अनबियार ठीक है, बंटी ठीक है, रक्षा ठीक। चलो ओके सुजीता, तुमने बस कॉन्सेप्ट में हल्की सी मिस्टेक करी है, तुम आंसर के बहुत क्लोज हो। ठीक है, बाकी जितने लोगों ने आंसर दिए कम से कम 30 आंसर तो आए होंगे मेरे पास। 30 कमेंट में से केवल 3 आंसर सही है, बाकी सारे के सारे आंसर गलत हैं। ठीक है, और तुम आंसर के बहुत क्लोज हो। ठीक है, तुमने हल्की सी मिस्टेक करी तो उसको सही कर दो। तो भाई जिसका आंसर 190 आ रहा है, 190 वाले सारे आंसर हैं गलत। ठीक है, तो बाकी जिसका मैंने 3 नाम दिया था बहुत शानदार वाला, सुनील का था, एक हिमांशु का था और आशा का था, उसका ठीक था। पांडे जी बहुत अच्छा, आपका भी ठीक है। ठीक, तो 190 वाले को थोड़ा सा शौक लगा। सरिता मैडम आपका ठीक है। चलो इसका राइट आंसर आएगा 380। ठीक है, राहुल बहुत अच्छे, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 380। कैसे आएगा वो देखो। देखो भाई, हम लोगों ने उसमें क्या किया था, हैंडशेक में क्या किया था, NC2 किया था, क्योंकि हैंडशेक करने के लिए हमें 2 बंदे चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली हम जब लेटर सीखेंगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारा NC2 ही यूज होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बंदे आपस में एक दूसरे को लेटर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा वो सुनो। जैसे हैंडशेक में क्या था, 5 बंदे थे, A B C D और 5वां बंदा मैं था। तो जब हैंडशेक कर रहे थे, मैंने A से किया, B से किया, C से किया, D से किया। ठीक है राजदीप, अब ठीक है। अब देखो हैंडशेक करते हैं, मैं सामने वाले बंदे से हैंडशेक करूं या सामने वाला बंदा मुझसे करे, हैंडशेक तो केवल एक ही बार होगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, सामने वाला बंदा मुझसे हाथ मिलाएगा, हैंडशेक तो एक ही बार होगा। बट लेटर राइटिंग में ये प्रोसेस वाइस वर्सा हो जाता है। अगर हम सामने वाले बंदे को लेटर लिखते हैं तो सामने वाला बंदा भाई मुझे भी तो लेटर लिख सकता है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में कॉन्सेप्ट होता है वाइस वर्सा। तो जो ये वाला फॉर्मूला होता है NC2, इस NC2 में A 2 का मल्टीप्लाई होता है। ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोसेस वाइस वर्सा चलता है। अगर हम A को लेटर लिखते हैं तो भाई A मुझे भी तो लेटर लिखेगा। ठीक, तो दोनों साइड से ये प्रोसेस होता है, इसलिए 1 2 का मल्टीप्लाई करते हैं लेटर राइटिंग के कॉन्सेप्ट में। तो जिसने 190 आंसर बताया था, 119 में था गड़बड़, तो क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन किया गया था, क्वेश्चन तुम लोग का हो गया गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 20C2। 20C2 की वैल्यू क्या होगी 20 into 19/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 380। ठीक है संदीप, अब देखो इसमें जो भी और वेरिएशन है, मैं तुम्हें और वेरिएशंस भी अभी करवा देता हूं। अभी रिदम है तो कर ले जाओगे। तो अब इसके जितने वेरिएशंस देखना, और सब तुम्हारे एग्जाम के लिए कुछ अलग से नहीं करवा रहा हूं। पहला इसका नॉर्मल हमारा था हैंडशेकिंग का। ठीक है, जो हमने हैंडशेकिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद इसको रिवर्स किया, नंबर ऑफ पीपल दिए थे, पहला कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ हैंडशेक फाइंड करना। फिर हमने क्या देखा, हैंडशेकिंग दी गई है, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है। अच्छा इसका मेथड बताना है। हां मेथड आप बता रहे हैं। ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया गया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा लेटर्स राइटिंग का था, नंबर ऑफ पीपल दिए थे, लेटर्स राइटिंग में फाइंड करना था। देखो इसका कॉन्सेप्ट देख लो। देखो जिसने पूछा था इसका कॉन्सेप्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने रखे हैं 66, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं। तो अगर n बंदे हैं, हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ पीपल है n, तो भाई हैंडशेक कितनी होती है, हैंडशेक बेस होते हैं NC2, और ये हैंडशेक तुम्हें कितनी दे रखी है, ये हैंडशेक तुम्हें दे रखी है 66। ठीक, सॉल्व करके की वैल्यू फाइंड कर लो भाई। NC2 की वैल्यू n into n - 1/2 इक्वल टू 66। यहां से तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ये 66 into 2 हो जाएगा 132, इस साइड आएगा माइनस में। ठीक है, सॉल्व कर लो। n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे, n माइनस 12 और n प्लस 11 इक्वल टू 0। n की वैल्यू माइनस 11 और 12, माइनस 11 पॉसिबल नहीं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट वेरिएशन पर। चलो असाइनमेंट में चलते हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये जो अभी क्वेश्चन रहा है, तुम लोग के एग्जाम वाले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था।
ड्यूरिंग अ समर वैकेशन ऑफ 20 फ्रेंड्स फ्रॉम अ हॉस्टल ईच रोट अ लेटर टू ईच ऑफ ऑल अदर्स द टोटल नंबर ऑफ लेटर रिटन वंस। ये क्वेश्चन अभी करवाया था, ठीक है। सिमिलर इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर बता दो। क्वेश्चन क्या है? 5 टीम्स हैव टू कम्पीट इन अ लीग। 5 टीमें हैं, कोई लीग खेल रही हैं। विद एवरी टीम प्लेइंग एवरी अदर टीम एक्जेक्टली वन। सारी टीमें एक दूसरे से एक मैच खेल रही हैं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे वो हमें बताना है। आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो, ठीक है गुड़िया, ठीक है निवेदन, ओके ठीक। सुनिए यार, इसका आंसर 20 किसने बताया था यार? 20 क्यों होगा? ए टीम बी से मैच खेले, बी टीम से मैच खेले, मैच तो एक ही बार होगा ना, तो यहाँ पे केवल एनसी यूज होगा। तो जिसने भी 20 आंसर बताया था, सही आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। 5c2 की वैल्यू 5 into 4/2 20/2 आंसर आएगा 10, ठीक। हां 10 आंसर सही है, ऑप्शन बी ठीक है। चलो एक क्वेश्चन शायद इसका और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। चलो अब इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो बता देते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास टोटल n पॉइंट्स हैं, ठीक। हमें फॉर्म करनी है एक स्ट्रेट लाइन। अब एक बात बताओ मुझे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने पॉइंट्स हमें सेट करने पड़ेंगे? हमारे पास कितने पॉइंट्स हो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लें? 2। और हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनको मिला दो तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो अगर हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं n, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nc2। हां, तो अगर टोटल n पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हो गया nc2। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल पे। अगर हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए भाई? 3 पॉइंट चाहिए। अगर 3 पॉइंट्स हैं, इनको मिला दे तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nc3। अब आ जाओ पेरिलेटरल पर। पेरिलेटरल में चतुर्भुज, पेरिलेटरल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 4। अगर इन 4 पॉइंट्स को मिला दे तो हमारा पेरिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। तो पेरिलेटरल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nc4। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक आ गया ना भाई? यस सर। चलो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस पे चलते हैं। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था ट्रायंगल फॉर्म करने का। ट्रायंगल मींस फिगर। जैसे मान लो पेरिलेटरल दे रखा है तो ट्रायंगल क्या होगा? आमने सामने के पॉइंट्स मिला दो, ये हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अब आ जाओ ट्रायंगल के कांसेप्ट पर। अब ये बताओ ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं? तो भाई ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? nc3 nc3 nc4 4 होगा सर, सेम ही होगा। 2 into nc4 2 nc4 होगा, ओके। अच्छा एक एक पॉइंट करके बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? nc4 plus nc2। nc4 plus nc2, ये मानसी तुमने बताया ना? हां। चलो बहुत शानदार। nc2 multiply 2 नहीं यार ऐसा कुछ और बताओ। अच्छा मैं तुम लोग से जो पूछा तुम लोग को बताना, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म nc4 into 2 भी सही है। वो भी सही है मैडम, चलो ठीक है, सब सही है, ठीक है। अब पहले मेरी बात सुनो और जो मैं पूछूं बताना, ठीक। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर मान लो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास सामने सामने के, इसको मिला देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। मींस अगर हम इसका फॉर्मूला पर nc2 लिखते हैं, nc2 का मतलब क्या है? nc2 में तो वो सारी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी जो 2 पॉइंट्स को यूज करके बनी है। nc2 की मीनिंग क्या है? हमारे पास n पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है, ठीक। तो इस nc2 को अगर हम पूरा बहुत चरिशी थोड़ा सही है, इस nc2 में वो सारी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी जो 2 पॉइंट्स को यूज करके बनी है। उसमें तो ये वाली स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगी क्योंकि ये भी 2 पॉइंट्स यूज करके बनी है, ये स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, दूसरा डायगोनल वाला भी आ जाएगा, ठीक। मींस इस nc2 में सारी स्ट्रेट लाइंस आ गई जो 2 पॉइंट्स को यूज करके बनी है। डायगोनल भी आ गई है और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी आ गई है। तो इस nc2 में डायगोनल्स भी है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी है। तो अगर इसमें से हम नॉर्मल स्ट्रेट लाइन सब्सट्रैक्ट कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास केवल डायगोनल्स बचेंगी, क्योंकि इस nc2 में डायगोनल्स भी है और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी है। तो अगर इस nc2 से हम नॉर्मल स्ट्रेट लाइन हटा दें तो हमारे पास केवल डायगोनल बचेगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसे हटाएंगे? जैसे मान लो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, अगर 4 पॉइंट्स हैं तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी 4 बनेगी। अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी केवल 5 बनेगी। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मींस उसमें डायगोनल नहीं है। अगर हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी 6 बनेगी डायगोनल हटा के। एग्जांपल सब डायग्राम पे समझो। जैसे 4 पॉइंट्स हैं तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी तो भाई 4 ही बनेगी, 1 2 3 4। तो अगर हम 4 पॉइंट दे रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी हमारे पास 4 बन रही है। सिंगल वे में अगर हम 5 पॉइंट्स ले लेते हैं, अगर हम 5 पॉइंट लेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी हमारे पास 5 ही बनेगी, ठीक। सिंगल वे में अगर हम 6 पॉइंट्स लेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी हमारे पास 6 बनेगी। तो अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं तो उससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? n बनेगी, ठीक। तो ये थी nc2 क्या था? ये ऐसी स्ट्रेट लाइंस थी जो 2 पॉइंट्स को यूज करके बनी है। मींस इसमें डायगोनल भी था और स्ट्रेट लाइन भी थी। इससे हमने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया? इससे हमने केवल स्ट्रेट लाइन सब्सट्रैक्ट कर दी जो कि n है। तो हमारे पास क्या बच गया? डायगोनल बच गया। तो डायगोनल का फॉर्मूला पास क्या निकल के आ गया? nc2 n। ये हमारे पास हो गया डायगोनल का फॉर्मूला। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? nc2 n। अब इसे इस फॉर्मेट में याद रखो या फिर हम इसे सिंपलीफाई कर देते हैं, उसके बाद याद करना वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। चलो सिंपलीफाई करके बता देते हैं, तुम लोग वही याद करना। nc2 की वैल्यू क्या होगी? n-1/2। दोनों से n कॉमन निकाल लो। ये n क्या चीज है? जनरल साहब क्या बोला आपने? जनरल साहब क्वेश्चन रिपीट कर दो। तो ये n पॉइंट्स थे क्या? हां, अगर तुम्हारे पास देखो 4 पॉइंट्स हैं तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी 4 ही बनेगी। अगर तुम्हारे पास 5 पॉइंट्स हैं तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी 5 बनेगी। तो अगर तुम्हारे पास n पॉइंट्स है तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? n बनेगी। तुम्हारे पास n पॉइंट्स है तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? n बनेगी, ठीक। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या निकल के आया? n into n-3/2। तो इस फॉर्मेट में रखने ज्यादा इजी बनेगा। तो ये होता है हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला n into n-3/2, ठीक है। तो एक बार हम फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं। अगर हमारे पास टोटल n पॉइंट्स है तो स्ट्रेट लाइन nc2
ट्रायंगल NC3, क्वाड्रिलेटरल NC4 और ट्रायंगल NC2 - n या फिर n * n - 3/2। ठीक है, तो इसे ऐसे फॉर्मूला सब लोग याद कर लेना। ट्रायंगल का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सर डायगोनल वाला दोबारा बताओ, पढ़ा कैसे ये? क्या कैसे हुआ भाई? सर ये NC2 - n वाला ये यहाँ पे। अच्छा, ओके ओके, नोट कर लो बता। ठीक है, चलो भाई ट्रायंगल वाला फिर से देख लो। देखो जैसे मान लो ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है। ट्रायंगल क्या होता है? आमने सामने के पॉइंट्स को मिला दो, ट्रायंगल बन जाती है। एक डायगोनल ये बनेगी, दूसरी डायगोनल ये बनेगी। तो अगर हम तुमसे सिंपली पूछे कि डायगोनल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो डायगोनल फॉर्म करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। अगर हम इन 2 पॉइंट्स को मिला दें तो एक डायगोनल बन जाएगी, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें दूसरी डायगोनल बन जाएगी। तो डायगोनल फॉर्म करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक, बट अगर हम डायगोनल का फॉर्मूला केवल NC2 लिख देंगे, इस NC2 में तो सारी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी जो 2 पॉइंट्स को यूज करके बनी है। इस NC2 में ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन AB भी आ जाएगी, BC भी आ जाएगी, CD भी आ जाएगी, DA भी आ जाएगी। NC2 का मतलब क्या है कि हम 2 पॉइंट्स को यूज करके स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, और जबकि हमें क्या चाहिए? केवल डायगोनल चाहिए, केवल ये दोनों डायगोनल चाहिए। जबकि इस NC2 में हमारी ये डायगोनल तो है ही है, साथ में हमारी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी है। इस NC2 में पूरा सब कुछ है। तो अगर इससे हम केवल नॉर्मल स्ट्रेट लाइन सब्सट्रैक्ट कर दें, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? डायगोनल, और वही हमें फाइंड करना है। ठीक, तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन देखो कैसे बनेगी। अगर मान लो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, अगर मान लो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो देखो अगर 4 पॉइंट्स है तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन कितनी बनी? 4 बनी। ठीक, तो अगर 4 पॉइंट्स है तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन 4 बनी। अगर मान लो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, तो इससे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? 5 बनेगी। मींस जितने पॉइंट्स होते हैं नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की उतनी ही बनती है डायगोनल्स को हटा के। तो सिमिलर वे में अगर हमारे पास n पॉइंट्स है तो कितनी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनेगी? n बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पॉइंट्स n थे, तो डायगोनल फॉर्म करने के लिए NC2 में डायगोनल प्लस नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी है। इससे मैं क्या सब्सट्रैक्ट करना है? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारे पास n पॉइंट्स है तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी n बनेगी, तो इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? डायगोनल की वैल्यू। ठीक है, अब NC2 - n को सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा? n * n - 3/। क्लियर है भाई? ये सर चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर आगे। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन के नॉर्मल क्वेश्चंस पर। Out of 17 players, there are 5 bowlers. Find number of ways of selecting a team of 11 members which has 2 players, which has 2 bowlers होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल 17 प्लेयर हैं, उन 17 प्लेयर में से हमारे पास 5 बॉलर हैं। अगर 5 बॉलर्स हैं तो ऑब्वियसली बैट्समैन कितने हो जाएंगे? बैट्समैन हो जाएंगे 12 बैट्समैन। अब यहाँ पे तुम लोग ये चमत्कार दिखाना भाई, कोई विकेट कीपर होगा, कोई ऑलराउंडर होगा, ये सब कॉन्सेप्ट बताना। सिंपल सा, टोटल 17 प्लेयर है, 5 बॉलर तो 12 बैट्समैन। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स। इन 17 प्लेयर में से हमें 11 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करनी है व्हिच हैज 2 बॉलर, और उन 11 मेंबर्स में से हमारे पास 2 बॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग बेसिक क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन के एंटर कर रहे हैं। एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश कर लो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, अनुपम छे ठीक है, ऋषि पहुंचे 8 या तुम चेक करो। राजदीप चेक करो। निवेदन यार गलत है। बहुत अच्छे, सोनू ठीक है। संदीप चेक करो, श्रीधर चेक करो। हेलो सर। हाँ भाई, सर 1 मिनट 4 नंबर स्लाइड करिए। 4th नंबर ओके। सर इसमें आपने बताया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हम ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में अप्लाई कर सकते हैं? भाई फिर से बोलो, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया। आपने बताया ना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हम ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं, हाँ तो ये कॉन्सेप्ट हम काउंटिंग ऑफ फिगर में अप्लाई कर सकते हैं? यार, काउंटिंग ऑफ फिगर में कभी तुम्हें नॉर्मल ट्रायंगल मिलेंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अंदर डिजाइन बना देते हैं, तो मतलब सर वो सभी पॉइंट काउंट कर ले तो उससे भी नहीं होगा। ये केवल नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए होता है, और तुम्हारे एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ट्रायंगल के अंदर कुछ डिजाइन बना देते हैं, तो वो नॉर्मल ट्रायंगल नहीं बनते हैं केवल। आशिक यार तुम्हारा गलत है, अनुजा गलत है। चलो मैं बता रहा हूँ, जैसा यहाँ देख लो। अब देखो ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है अनुज, ठीक है, मानवी मैडम आपका गलत है। देखो कई लोगों ने आंसर 230 बताया है। 230 इसलिए बताया है क्योंकि 220 + 10 क्या, केवल उन्होंने साइन में मिस्टेक करी है। तो जिसका भी आंसर 230 आ रहा है उन्होंने केवल साइन में मिस्टेक करी है, बाकी सब कुछ सही किया था। पूजा नहीं गलत है। तो अब जो भी तुम्हें साइन में कंफ्यूजन होता है उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो ध्यान रखना, तुम्हारी साइन में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम तुम्हें 4 कीवर्ड बताएंगे, उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो देखना धूमधाम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 17 प्लेयर, टोटल 17 प्लेयर्स हैं। There
बॉलर्स, उनमें से हमारे पास 5 बॉलर हैं। अगर 5 बॉलर्स हो ऑब्वियसली हमारे पास 12 बैट्समैन होंगे। फाइंड नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स, हमें इन 17 प्लेयर में से 11 मेंबर्स की एक टीम सेलेक्ट करनी है व्हिच हैज 2 बॉलर्स। इन 11 प्लेयर में से हमारे पास 2 बॉलर्स होने चाहिए। अगर 2 बॉलर है तो ऑब्वियसली बैट्समैन कितने होंगे हमारे पास? 9 बैट्समैन होंगे। ठीक, अब साइन के लिए जो तुमने गलती करी है 230 जिसका आंसर है वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। अभी हम तुम्हें 4 कीवर्ड बता रहे हैं, उसको नोट कर लो। देखो हमारे पास 4 कीवर्ड होते हैं। एक कीवर्ड हमारे पास एंड होता है, एक कीवर्ड और होता है, एक कीवर्ड एटलीस्ट होता है और एक कीवर्ड एटमोस्ट होता है। कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस में ये हमारे कीवर्ड तो यूज हो रही है एंड और वाले। ठीक, तो जहां जहां हमारा एंड कीवर्ड आएगा वहां पे हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, जहां जहां हमारा और कीवर्ड आएगा यूज करेंगे एडिशन का साइन। एटलीस्ट हमारा चलता है मिनिमम टू मैक्सिमम और एटमोस्ट चलता है मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, ये 2 कीवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में जब कमेटी वाले क्वेश्चंस करेंगे वहां पे समझा देंगे। वैसे आ जाएगा, तुम लोगों को खुद ही आ जाएगा, बट इसको दिक्कत होगी ये 2 कीवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएंगे। अभी यहाँ पे देखो बस 2 कीवर्ड देखना है। साइन के लिए हमेशा तुम्हें 2 कीवर्ड दिखने हैं, जहां जहां एंड कीवर्ड आएगा मल्टीप्लाई यूज करना, जहां जहां और कीवर्ड आएगा एडिशन का साइन यूज करना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। जैसे जो कमेटी वाली क्वेश्चंस होती हैं उसमें तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी कीवर्ड दिया रहता है कि कौन सा कीवर्ड होगा, एंड होगा और होगा, वो तुम्हें गिवन रहेगा। ठीक, बट अगर तुम्हें अगर मान लो कभी कीवर्ड नहीं दे रखा है, अगर कीवर्ड नहीं दे रखा है तो अपने क्वेश्चन को नॉर्मल लैंग्वेज में बोल जाना। ठीक है नवीन, नॉर्मल लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन बोल जाना, तुम्हारा कीवर्ड खुद ही जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो जैसे हमारे पास टीम में 11 प्लेयर्स हैं, 9 बैट्समैन और 2 बॉलर्स हैं। अगर हम इसको पूरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 9 बैट्समैन एंड 2 बॉलर्स। एंड और में भाई एंड कीवर्ड तो लगाएंगे। टीम हैज 11 प्लेयर्स व्हिच हैज 9 बैट्समैन एंड 2 बॉलर्स। तो ऑब्वियसली यहां पे कीवर्ड कौन सा लगेगा? एंड लगेगा, क्योंकि एंड ही तो कंबाइन करता है। ठीक है, कंजंक्शन है जो दो उसको कंबाइन करता है। ठीक है, तो यहां पे कीवर्ड लगेगा हमारा एंड, और एंड कीवर्ड लगाया तो साइन कौन सा यूज होगा? मल्टीप्लाई। ठीक, अब बस अब सिलेक्शन का फॉर्मूला लगाना है विद कीवर्ड, सॉल्व कर दो। हमें चाहिए 9 बैट्समैन। बैट्समैन को तो ऑब्वियसली हम लोग बैट्समैन से सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल बैट्समैन है 12, सेलेक्ट करना है 9। 12 में से 9 का सिलेक्शन 12 C 9। ठीक, मैंने बताया था सिलेक्शन केस, टोटल ऑब्जेक्ट्स n, सेलेक्ट करना है r ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट कैसे करते हैं? NCR। तो टोटल 12 बैट्समैन 9 बैट्समैन सेलेक्ट करने तो 12 C 9। बीच में कीवर्ड क्या रहा है? एंड। एंड लेके लगाओगे मल्टीप्लाई। हमें सेलेक्ट करने हैं 2 बॉलर्स, बॉलर्स को ऑब्वियसली हम बॉलर से सेलेक्ट करेंगे। 5 में 2 का सिलेक्शन 5 C 2। सॉल्व कर लो इसे। 12 C 9 की वैल्यू क्या होगी? हमने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था NCR हमेशा इक्वल होता है NCN - R के। तो 12 C 9 किसके इक्वल होगा? 12 C 9 की वही वैल्यू होगी जो 12 NCN - R। 12 माइनस n क्या हो जाएगा? 12 C 3। तो 12 C 9 की वही वैल्यू होगी जो 12 C 3 की होगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 12 C 3 की वैल्यू 12 को 3 टाइम्स ओपन करो, एक एक कम करके। अपॉन में क्या आएगा? R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, तो ये क्या हो गया? 220। तो इसकी वैल्यू आ गई 220। 5 C 2 की वैल्यू 5 * 4 / 2 20/2 क्या आ गया? 10। तो टोटल कितने में आ गया? 22। जिसका आंसर 230 आ रहा था उन्होंने बस बीच में प्लस साइन यूज किया था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार ये देख लो, ये समझ लो, ये इसका पूरा बेसिक है। ये समझ में आ गया, कमेटी वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार इसे आराम से देख लो, जिसको ना समझ में आए पूछ लो। क्या दे रहे सबका? बढ़े आगे हो गया भाई, सबका बढ़ जाओ आगे। ओके, चलो अब आते हैं हम कमेटी वाले क्वेश्चंस पर। A committee of 3 members is to be formed out of 5 males and 4 females. हमें 3 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करनी है। 5 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। 5 मेल और 4 फीमेल से 3 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करनी है। फाइंड हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म, कितनी कमिटीज हम फॉर्म कर सकते हैं। अब एक ही क्वेश्चन है, मैंने 4 क्वेश्चन डाल दिए हैं, चारों सॉल्व करने हैं तुम्हें। ठीक है, पहला पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट 2 मेल एंड 1 फीमेल इन द कमेटी। जो तुम्हें 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं उसमें 2 मेल होने चाहिए और 1 फीमेल होनी चाहिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? नन फीमेल इन द कमेटी, कमेटी में कोई भी फीमेल नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी, कम से कम 1 फीमेल होनी चाहिए। और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? एटमोस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी, ज्यादा से ज्यादा 1 फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तुम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लोगे अभी जितना बताया है। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ ट्राई करना। अगर थर्ड फोर्थ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट और सेकंड ट्राई करो, और जब आंसर बताना, आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर डाल देना कि किस क्वेश्चन का आंसर मुझे कर रहे हो, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है कि फोर्थ का है। ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मुझे आगे बढ़ो। ऋषि ठीक है, दोनों आगे बढ़ो। अनुयार ठीक है, आगे बढ़ो। मित्का ठीक है, मानवी ठीक है, नवीन ठीक है, संदीप ठीक है, ऋषि चेक करो गलत यार। हिमांशी ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है बंटी, नवीन ठीक, भरत ठीक है,
संदीप ठीक, मानवी ठीक है। भारत 4 नहीं आएगा, चेक करो सेकंड। रुचि यार ठीक है, आगे बढ़ो। जैन साहब गड़बड़ किया है, चेक करो। संदीप ठीक है, मानवी चेक करो। पूजा सही है यार, सोमू ठीक, सुश्री ठीक है। ठीक है संदीप। देखो आप कमेंट बहुत जल्दी लिखो, मैं देख नहीं पाया। अनुजा ठीक है, भारत ठीक है, निवेदन यार ठीक है तुम्हारा। पांडे जी आप सही है आपका। चलो देखो मैं फर्स्ट और सेकंड के आंसर बोल देता हूँ, जिसका आंसर नहीं आया तो मैच कर लेना और दिक्कत हो पूछ लेना। अनु लास्ट वाला एक बार चेक कर लो, लास्ट का मुझे आंसर नहीं याद है। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 40 और सेकंड का आंसर आ रहा है 10। ठीक है राहुल, बहुत अच्छे। फर्स्ट का आंसर 40 और सेकंड का आंसर 10। अब फर्स्ट और सेकंड सब मिला लो। अगर फर्स्ट और सेकंड में किसी को दिक्कत है तो बोलो, फर्स्ट सेकंड, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ के थर्ड और फोर्थ पे आ जाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड से भी पूछना है। ठीक है पांडे जी ठीक है, आपका फोर्थ भी ठीक है। सोमू नहीं पूछा, थर्ड फोर्थ नहीं है यार। नहीं नवीन थर्ड गलत है दोस्त, थर्ड का नहीं आएगा संदीप। अब पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट और सेकंड किसी को दिक्कत, फर्स्ट सेकंड सबका गया है ना? ठीक है बहुत अच्छी मानसी, ठीक है थर्ड। चलो मैं थर्ड और फोर्थ बता रहा हूँ। ठीक है अनु फोर्थ ठीक है। संदीप फोर्थ नहीं आएगा, केवल चेक करो। ठीक है नवीन अब ठीक है यार। सविता तुम थर्ड चेक करो, थर्ड गलत है। विदु थर्ड ठीक है, मानवी गलत है, कैलकुलेशन चेक करो। संदीप ठीक है। ठीक है मानसी। ये आवाज क्या किया है? चलो अब मैं बता रहा हूँ, देख लो भाई। चलो भाई कोई गुस्सा समझ करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 मेंबर सेलेक्ट करते हैं, 5 मेल और 4 फीमेल से। पहला पार्ट यार 2 मेल्स एंड 1 फीमेल इन द कमेटी। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 मेल एंड 1 फीमेल होनी चाहिए कमेटी में। 3 मेंबर सेलेक्ट करने थे, 3 में से हमारे पास 2 मेल एंड 1 फीमेल। तो यहाँ पे कीवर्ड के अंदर रखा है एंड, और एंड केस में मल्टीप्लाई यूज करते हैं। अब मेल है, मेल को मेल सेलेक्ट करेंगे। टोटल मेल से 5 सेलेक्ट करने हैं, 2 5 में 2 का सिलेक्शन 5C2। हमें सेलेक्ट करना है एक फीमेल, फीमेल को ऑब्वियसली फीमेल सेलेक्ट करेंगे। टोटल फीमेल है 4 सिलेक्शन करना है, एक का 4 में का सिलेक्शन 4C1। ठीक 5C2 की वैल्यू 5 into 4/2 20/2 कितना आ गया 10। NC1 की वैल्यू n के इक्वल होती है तो 4C1 की वैल्यू 4। तो फर्स्ट का आंसर 40। सेकंड का जॉब नन फीमेल इन द कमेटी। 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, कोई भी फीमेल नहीं होनी चाहिए। तो नन फीमेल की मीनिंग क्या है? कोई भी फीमेल नहीं चाहिए। मीन सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे होंगे मेल्स। नन फीमेल मीनिंग यही हुई भाई, कोई भी फीमेल नहीं होगी। मीन सारे के सारे मेल्स होंगे। तो हमें 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 3 के तीनों मेल्स होने चाहिए। तो मेल को तो ऑब्वियसली मेल सेलेक्ट करेंगे। टोटल मेल है 5 सिलेक्शन करना है, 3 का 5 में 3 का सिलेक्शन 5C3। 5C3 की वही वैल्यू होगी जो 5C2 की होगी, और 5C2 की वैल्यू 10। तो सेकंड का आंसर आ गया 10। अब आ जाओ थर्ड फोर्थ। थर्ड यार 40 नहीं आएगा, अभिषेक चेक करो। थर्ड का आंसर आ रहा है 74 और फोर्थ का आंसर आ रहा है 50 शायद आ रहा है। 40 50 50 आ रहा है 50। ठीक है चलो आ जाओ थर्ड पर। कह रहा है एटलीस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी। एटलीस्ट की मीनिंग होती है कम से कम। ठीक मैंने तुम्हें बताया था एटलीस्ट कीवर्ड चलता है मिनिमम टू मैक्सिमम। हमें 3 मेंबर्स की कमेटी सेलेक्ट करनी है, 5 मेल है और 4 फीमेल है। इनमें से 3 मेंबर्स की कमेटी सेलेक्ट करनी है। और थर्ड पार्ट कह रहा है एटलीस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी। एटलीस्ट मीनिंग कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, कम से कम एक फीमेल। ठीक और एटलीस्ट चलता है मिनिमम टू मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 फीमेल टू 3 फीमेल ये बन जाएंगे हमारे पास एटलीस्ट के केस। 1 फीमेल टू 3 फीमेल तो 3 केस बनेंगे। मींस कमेटी में हमारे पास 1 फीमेल भी हो सकती है, 2 फीमेल भी हो सकती है, 3 फीमेल भी हो सकती है। या फिर ऐसे देखो एटलीस्ट 1 फीमेल इन द कमेटी, कम से कम एक फीमेल चाहिए। 2 मिल जाएंगी तो भी सही है, 3 मिल जाएंगी भगवान का प्रसाद समझ के वो भी कर लेना। ठीक है एटलीस्ट 1 फीमेल, कम से कम एक फीमेल तो भाई चाहिए ही चाहिए। 2 मिल गई वो भी अच्छा है, 3 मिल गई वो भी रख लो। ठीक है तो 3 केस बन गए, 1 फीमेल 2 फीमेल 3 फीमेल का। ठीक तो पहले केस पर आ जाओ। हमें 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं टोटल। अगर हमारे 3 मेंबर में से एक फीमेल है तो मेल्स कितने होंगे? 2 मेल्स। तो पहला केस बन गया 1 फीमेल एंड 2 मेल्स। या तो हमारे पास कमेटी में एक फीमेल होगी, या फिर मींस कीवर्ड और, या फिर कमेटी में 2 फीमेल होगी, या फिर कमेटी में 3 फीमेल होगी। यही 3 केस बनेंगे। तो इनको कंप्लीट कर लो। जब हमारे पास कमेटी में एक फीमेल थी तो मेल्स कितने हो गए? 2 फीमेल, सॉरी 2 मेल। तो पहला केस ये बना। या फिर दूसरा केस और कीवर्ड, हमारे पास कमेटी में 2 फीमेल तो मेल्स कितने होंगे? 1 मेल। या फिर कमेटी में 3 फीमेल तो मेल्स कितने होंगे? 0 मेल्स। बन गए सारे केस। अब बस सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हमें सेलेक्ट करना है 1 फीमेल, टोटल फीमेल 4 सिलेक्शन करना है, 1 4 में का सिलेक्शन 4C1। एंड के लिए मल्टीप्लाई 2 मेल, मेल को मेल सेलेक्ट करो 5C2। और कीवर्ड के लिए प्लस साइन 2 फीमेल 4C2। एंड के लिए मल्टीप्लाई 1 मेल 5C1। 4C3 एंड के लिए मल्टीप्लाई 0 मेल 5C2। सॉल्व कर लो भाई। 4C1 NC1 की वैल्यू होती है n इक्वल टू 4C1 की वैल्यू 4। 5C2 की वैल्यू 5 into 4/2 20/2 10। इसकी वैल्यू आ गई 40। 4C2 की वैल्यू 4 into 3/2 12/2 6। NC1 की वैल्यू n इक्वल टू 5C1 की वैल्यू 5। तो 6 into 5 क्या हो गया? 13। इस पर आ जाओ 4C3।
4C3 की वही वैल्यू होगी जो 4C1 की होगी, क्योंकि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के, और 4C1 की वैल्यू 4, NC0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू होगी 4। ऐड करने में कितना आ जाएगा 74। तो एक बार इसे देख लो, समझ लो, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये हमने केस बना के सॉल्व किया है, अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तुम्हें प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे उसमें भी यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं धूमधाम से, ठीक है पूजा। तो पहले इतना देखो यार, सर इससे पहले वाली स्लाइड बता दीजिए। ओके आप ओके सर। यहाँ पे सबको यस सर। चलो पहुंचे। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखो एटलीस्ट हमने केस बनाया, अब इन केसेस को पूरा मिला के सॉल्व करने में कम से कम 1-1.5 मिनट लग जाएंगे, ठीक। अब इसको कैसे शॉर्ट करना है वो देख लो। देखो जैसे भी आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी इवेंट के सक्सेस होने और किसी भी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 के इक्वल। मान लो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? 1 में से पास होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, फेल होने की आ जाएगी, ठीक। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो सिमिलर बेस में एटलीस्ट का भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है हमेशा नन के साथ। इसको याद कर लेना, क्योंकि एटलीस्ट के जो दो कीवर्ड है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, तुम्हारे एग्जाम में कभी एटमोस्ट कीवर्ड का क्वेश्चन नहीं आया है। चाहे नेट का पेपर उठाओ, चाहे गेट का पेपर उठाओ, आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे एटलीस्ट कीवर्ड के आए हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसके साथ बनता है? नन के साथ, ठीक। यहां पे हमें फाइंड क्या करना था? एटलीस्ट 1 फीमेल इन द कमिटी। तो अगर हम लोग टोटल कॉम्बिनेशन में से एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है नन के साथ, तो अगर हम टोटल में से नन का केस घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एटलीस्ट 1 फीमेल का केस, ठीक है। ध्यान रखना, एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा नन के साथ बनता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन देख लो, 5 मेल है 4 फीमेल है, तो टोटल क्या हो गया? 9। सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। 9 में से 3 का सिलेक्शन, 9C3। नन फीमेल, नन फीमेल की मीनिंग क्या हो गई? ऑल द मेल्स, सारे के सारे मेल होंगे। मेल्स कितने हैं? 5 सिलेक्शन करना है 3 का, 5 में 3 का सिलेक्शन, 5C3। तो इसको भी सॉल्व करने पे वही आंसर आएगा जो तुमने सारे केस को बना के सॉल्व किया है, ठीक है राजदीप बच्चे, ठीक है। तो 9C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 8 × 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, ये आ गया 84। और 5C3 की वैल्यू होगी 5C2 के इक्वल, 5C2 की वैल्यू 10, ये क्या आ गया 74। तो एटलीस्ट का तुम लोग क्वेश्चन या तो केस बना के सॉल्व कर लेना, या तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना के सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस ध्यान रखना, एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा नन के साथ बनता है, ठीक। याद रहा समझ में? यस सर। चलो अच्छे। चलो एक एटमॉस का बचा है, एटमॉस का आंसर आ रहा है 50, ठीक है। किसी को एटमॉस वाले में दिक्कत है? देखो जल्दी से एक क्वेश्चन बता देते हैं, देख लो। एटमॉस 1 फीमेल इन द कमिटी फॉर द, हाँ ठीक है, सो एटमॉस मीनिंग होती है ज्यादा से ज्यादा, और एटमॉस कीवर्ड चलता है मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक। एटमॉस 1 फीमेल मींस ज्यादा से ज्यादा एक फीमेल, और एटमॉस चलता है मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम 0 चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, 1 और 0। 1 फीमेल का बनेगा या फिर 0 फीमेल का बनेगा। हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 3 में अगर एक फीमेल है तो मेल्स कितने होंगे? 2 मेल्स, ठीक। या फिर 0 फीमेल होगी तो मेल्स कितने होंगे? 3 मेल्स। बस ये दो केस बन के इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 फीमेल, फीमेल को फीमेल सेलेक्ट करोगे, टोटल फीमेल है 4, 4 में का सिलेक्शन 4C1, 4C1 की वैल्यू 4। 2 मेल 5C2, 5C2 की वैल्यू 10। 0 फीमेल 4C0, NC0 की वैल्यू 1। 3 मेल 5C3, 5C3 की वैल्यू 5C2 के इक्वल वैल्यू 10। 40 + 10 कितना आ गया? 50। तो एटमॉस आंसर क्या आएगा? 50, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ये सारे क्वेश्चंस पर, पहला दूसरा करवा दिया था, आ जाओ तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ये हमारा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमने तुम्हें कंडीशन कराया था वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है। तो एक तरह से कल का प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर कर लो। व्हाट इज द, हमें एक वर्ड दे रखा है यूजीसी सीएसआईआर, ठीक है। वर्ड दे रखा है यूजीसी सीएसआईआर और कंडीशन क्या दे रखी है? वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, वोवेल्स कभी साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक। जल्दी से हटा लो क्वेश्चन नंबर 3। वोवेल्स नेवर कम टुगेदर कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉम्बिनेशन माइनस वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, शशि पहुंचे।
ठीक है सोनू, मनीषा ठीक है, ठीक है गुड़िया, अनु ठीक है, बहुत अच्छे, चलो सबका सही आ रहा है, बहुत शानदार। ओके रुचि, ध्यान रखूंगा। ठीक है राहुल, बहुत अच्छे। हिमांशु, श्रीधर, हिमांशी तुम्हारा गलत है, चेक करो। पूजा ठीक, मितिका ठीक, आस्था चेक करो, संदीप ठीक है, मोनिका ठीक, राम ठीक है भाई, सही करो। सौम्या ठीक, कौशिक चेक करो, नवीन चेक करो, आस्था चेक करो, नीतू ठीक है, राजदीप ठीक। आंसर ऐसा आएगा 1800 1800, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, मैक्स हम लोग के सही है, बस 2-3 आंसर मिस्टेक है, चेक कर लेना। फाइंड कैसे करना है, पहले इसके टोटल कॉम्बिनेशन निकालोगे, टोटल कॉम्बिनेशन से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर वाली कंडीशन, वो सब्सट्रैक्ट कर देना, हमें क्या मिलेगा, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। आंसर आएगा 1800। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़ जाओ मैं आगे, जल्दी बताओ, बता दे। अच्छा देखो, वर्ड दे रखा है हमें यूजीसी सीएसआईआर, पहले इसके निकालो टोटल कॉम्बिनेशन। टोटल कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, सारे लेटर्स काउंट करो, टोटल लेटर्स 7, फैक्टोरियल 7 हो गया। अब देखो किसी वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, सी आ रहा है 2 टाइम्स, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2। ठीक, और कोई रिपीटेशन है नहीं, तो ये इसके आगे टोटल कॉम्बिनेशन। अब इसे क्या सब्सट्रैक्ट करना है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर वाली कंडीशन। ठीक है योगी जी, राजदीप ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, सारे वॉवेल्स एक साथ ले लो, बचे लेटर्स एक साथ। तो वॉवेल्स कौन कौन सा है, यू है और आई है, बचे लेटर्स एक साथ, जी डबल सी एस आर। ठीक, सेकंड स्टेप क्या करते थे, सारे वॉवेल्स को काउंट कर लो, सिंगल लेटर काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 से। ठीक है, अब देखो क्या इस पार्ट में कोई रिपीटेशन है, सी आ रहा है 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2। अब अरेंज करो वॉवेल्स को, वॉवेल्स कितने हैं, 2 2 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2, कोई रिपीटेशन या अपॉन में कुछ नहीं आएगा, चलो इसको ऐसे लिखा रहेगा, मत कैंसिल करो। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसे कॉमन निकालो, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आएगा, 7/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, सॉरी फैक्टोरियल 6/2 कॉमन आएगा। ठीक, यहाँ क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा 2, 7 - 2 हो गया 5, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, 720/2 क्या आएगा 360, ये कितना आ गया 1800। नवीन क्लियर है? यस सर। ओके, चलो भाई कैलकुलेशन का बस थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसमें तुम्हें सब्जी बनानी है। हाउ मेनी डिफरेंट वेजिटेबल्स कैन बी मेड फ्रॉम कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, ओनियंस, पोटैटोज एंड कैरेट्स। तो आपके पास कॉलीफ्लावर है, टोमेटोज है, ओनियंस है, पोटैटोज है, कैरेट्स है, इनसे हम कितनी डिफरेंट वेजिटेबल्स फॉर्म कर सकते हैं, वो हमें बताना है। निवेदित, तुम्हें 5 टाइप के वेजिटेबल्स सब्जियां दी गई हैं, तुम इनसे टोटल कितने टाइप की डिफरेंट वेजिटेबल्स बना सकते हो वो तुम्हें बताना है। जैसे पहले तुम केवल कॉलीफ्लावर की सब्जी बना दो, दूसरा तुम क्या कर सकते हो, उसमें टोमेटोज डाल दो, एक कर सकते हो टोमेटोज भी डाल दो, ओनियंस भी डाल दो, मींस इस टाइप से तुम्हें डिफरेंट वेजिटेबल्स कितनी फॉर्म कर सकते हो बताना है। बहुत अच्छा मनीषा, ठीक है, बहुत अच्छा सोनू, ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अनु अपना ऑप्शन बताओ, पहले अपना आंसर बताओ, क्या रहा है तुम्हारा। बहुत अच्छी निराशा, ठीक है। अनु 2500। अनु यार एक आंसर गलत होता है, एक आंसर वहां गलत होता है, तुम तो कुछ वहां पे जा चुकी हो। नहीं यार भैया गलत है, ससी ठीक है, बहुत अच्छे निवेदन, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन वही है, एटलीस्ट कंडीशन वाला, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी गई है। तुम्हारे पास 5 डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। पहले तुम्हारे पास कॉलीफ्लावर है, ठीक, दूसरा तुम्हारे पास टोमेटोज है, तीसरा ओनियंस है, नहीं यार अनु, फिर पोटैटोज है, फिर कैरेट्स है। इनसे हम कितनी डिफरेंट वेजिटेबल फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास 5 वेजिटेबल्स हैं, कितनी डिफरेंट वेजिटेबल फॉर्म कर सकते हैं वो बताना है। अभी हमने 5 में से केवल एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने केवल कॉलीफ्लावर को सिलेक्ट किया, उसकी सब्जी बना दी, तो 5 में से एक का सिलेक्शन करना है, 5C1, ये कर सकते हैं, हमारी एक वेजिटेबल बन गई। या फिर तो कीवर्ड क्या आ रहा है, और अब हमने कॉलीफ्लावर में टोमेटोज डाल दिया, मींस हम 5 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं और इन दोनों की सब्जी बना रहे हैं, 5 में 2 का सिलेक्शन 5C2। या फिर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है अनुजा, अब हमने इसमें प्याज भी डाल दिया, 5 में 3 का सिलेक्शन कर रहे हैं और वेजिटेबल बना दी, ठीक है नवीन। अब हमने इसमें पीछे क्या है, पोटैटोज, आलू भी डाल दिए, मींस 5 में से 4 का सिलेक्शन करके 4 की सब्जी बना दी। अब हमने कैरेट्स को छोड़ा, हमने बची कुछ गाजर भी डाल दी, तो हम अब मिक्स वेज बना रहे हैं, 5 है, 5 की 5 को मिला के हमने मिक्स वेजिटेबल फॉर्म कर दिया। ठीक, डाल दिया तुमने क्वेश्चन की लैंग्वेज में, बस सॉल्व कर दो। 5C1 की वैल्यू nC1 की वैल्यू n के इक्वल, तो 5C1 की वैल्यू 5, और कीवर्ड का यूज होता है प्लस साइन, 5 में से 2 का सिलेक्शन, 5C2 की वैल्यू 10, और के लिए प्लस साइन, 5C3 की वही वैल्यू होगी जो 5C2 की होगी, वैल्यू 10, 5C4 की वैल्यू 5C1 के इक्वल और 5C1 की वैल्यू 5, और कीवर्ड के लिए प्लस साइन, 5C5 की वही वैल्यू होगी जो 5C0 की होगी, और nC0 की वैल्यू 1। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 31।
आया समझ में? चिकन मिल जाएगा तो मजा आ जाता। अच्छा भैया निवेदन, चिकन खाओगे तो मॉल बना रहे हो है। आगे वाला क्वेश्चन समझ में सबको? तो दोबारा एक्सप्लेन कर देने पर। ओके जनरल साहब, अभी हम तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और बताएंगे, ठीक है? वो कल वाली क्लास में बताएंगे। अभी ऐसे ही देख लो, अभी केवल नॉर्मल तरीके से हमने बता रखा है, पहले डायरेक्टली शॉर्ट बताएंगे। देखो जनरल साहब, तुम्हारे पास 5 डिफरेंट वेजिटेबल दे रखी है, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, ओनियंस, पोटैटोज, कैरेट्स, ठीक? अब इनसे तुम्हें कितनी डिफरेंट वेजिटेबल बना सकते हो बताना है तुम्हें। सबसे पहले हमने क्या किया, केवल कॉलीफ्लावर ली, इसकी सब्जी बना दी। हमारे पास 5 सब्जी है, केवल एक सेलेक्ट किया, तो 5 में का सिलेक्शन 5C1, केवल हमने कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाई, या फिर और कीवर्ड के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है? हमने इसमें क्या किया, टोमेटोज भी डाल दिए, मींस 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 में 2 को मिला के हमने इसकी वेजिटेबल बना दी। अब हमने इसमें ओनियंस भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, मींस हम 5 में 3 का सिलेक्शन कर रहे हैं और इन 3 की सब्जी बना दी। अब हमने इसमें पोटैटोज, आलू भी डाल दिए, मींस 5 में 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं, इनकी बनाई। अब हमने कैरेट्स भी डाल दिए, गाजर भी डाल दी, मींस 5 के 5 को मिक्स करके मिक्स वेज बना दी। सॉल्व कर दो। आया भाई? जरा साहब क्लियर है? जी सर। हाँ भाई बोलो। चलो फिर आज हम लोग नहीं रखते हैं, जो 2-3 क्वेश्चंस बचे एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? सर स्लाइड शो बताना सर। सर ये जो आपने एक जैसे बनाई पहले कॉलीफ्लावर की, एक आलू उसमें कोई मिक्स नहीं किया, हाँ वैसे कैरेट भी तो बना सकते हैं, एक इसमें कोई मिक्स नहीं करेंगे। हाँ तो भाई 5C1 की मीनिंग क्या है? 5C1 की मीनिंग है 5 में से एक का सिलेक्शन कर रहे हो, वो एक कोई भी हो सकती है, या केवल कॉलीफ्लावर हो, केवल टोमेटोज हो, केवल ओनियंस हो, या फिर केवल पोटैटोज हो, या फिर केवल कैरेट्स हो। हाँ सर, हाँ सर। भाई कौन सा बोली स्लाइड नंबर 2? सर सारी स्लाइड शो बता दो। वो सारी ओके सर। सर हाँ मैडम। सर फर्स्ट स्लाइड के बाद जो आपने कंसेप्ट बताया ना हैंड शेकिंग वाला, वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, समझ नहीं आया। चलो जैसे मान लो 5 बंदे, ठीक? इससे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था पहले, ठीक? सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, हमें हैंडशेकिंग फाइंड करनी है। हाँ योगी जी, एक शॉर्ट है वो तुम्हें कल वाली क्लास में बताएंगे। देखो मानसी, 4 बंदे हैं, सॉरी 5 बंदे हैं, हैंडशेक करना है। मैंने क्लास में इतनी बारी, मैंने चारों से हाथ मिलाया, तो मेरी हैंडशेक सबसे हो गई, तो मेरी हैंडशेक कितनी बार हुई? 4 टाइम्स। अब भाई मेरा काम खत्म, मैं जाके खोपचे में बैठ जाऊंगा, मैंने सबसे हैंडशेक कर लिया है। अब ए उठेगा, अब देखो ए मुझसे तो हाथ मिला चुका है, तो मुझसे दोबारा तो मिलाएगा नहीं, ये बच्चे सबसे मिलाएगा, बी सी और तुमसे, ठीक? तो ए की हैंडशेकिंग हुई 3 टाइम्स, ठीक? मेरा काम खत्म, ए का काम खत्म। अब बी उठेगा, बी मुझसे मिला चुका है, ए से मिला चुका है, तो बी सी से मिलाएगा, तुमसे मिलाएगा, तो बी की हैंडशेकिंग हुई 2 टाइम्स, बी का काम खत्म। सी उठेगा, तुमसे हाथ मिलाएगा, सी की हैंडशेकिंग हुई 1 टाइम्स, और तुमने बैठे बैठे सबसे हाथ मिला लिया, तो हैंडशेकिंग टोटल कितनी हुई? 10 टाइम्स। अगर टोटल यहाँ पे 10 बंदे थे तो हैंडशेकिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? 9 से स्टार्ट होगी, कहाँ से जाएगी? 1 तक ऐड कर दो, ठीक? अगर हमें कॉम्बिनेशन का मेथड देखना है, हैंडशेक करने के लिए कितने बंदे चाहिए? 2 बंदे, मैं हूं तुम हो, हम लोग हैंडशेक कर लेंगे ना, 2 बंदे हैंडशेक कर लेंगे। ऐसा तो नहीं 4 लोग एक साथ हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करने के लिए 2 ही बंदे चाहिए, तो हैंडशेकिंग का फॉर्मूला क्या होता है? NC2। 2 क्यों होता है? क्योंकि हैंडशेक करने के लिए 2 बंदे चाहिए, ठीक है? सर सर डाउट है सर, पूछ सकते हो? हाँ बिल्कुल पूछो। सर लास्ट दिन आपने जो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम करवाया था ना, जो सक्सेस बोल के, उसमें आपने बोला था जो वाउल्स जो है वो इवन प्लेस का बैठने अगर बैठेगा तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो आपने उसमें ऐसे किया था 3p2 into 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial। अच्छा क्या तो नहीं मुझे, हाँ सर आगे तो अच्छा। हाँ तो मैंने वही प्रॉब्लम सेम ही प्रॉब्लम ऐसे किया है, 3p2 प्ले उसका 3p2 नहीं लिया मैंने, उधर लिया था 3c2 into 2 factorial, उससे भी आंसर सेम ही आ रहा है। एक काम करो भाई, तुम अपना मेथड मुझे इसमें मुझे मैसेज कर दो, ओके ठीक है? जहाँ तुमने सॉल्व किया एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? हेलो सर। हाँ भाई बोलो। सर हमें जैसे क्वेश्चन दिया उसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें परमिटेशन लगाना है कम्युनिकेशन? यार देखो बहुत ज्यादा क्लियर करना तो एक बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्लियरली समझ में आएगा। और तुम्हें कल नेट और सीएसआईआर के लिए करना है, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं में से प्लस माइनस करके आते हैं, तो एक बार क्वेश्चन देख लो तो तुम्हारा पैटर्न खुद क्लियर हो जाएगा। ओके सर। असाइनमेंट कर लेना, तो इसमें जो 50 क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, उससे पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया भाई सबका? चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं, इतना देख लेना, बचे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल बता देंगे। थैंक यू सर।